डियर स्टूडेंट, आज हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है प्लांट का एक बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है। इसमें जैसे देखें तो प्लांट यूजुअली हमारे दो तरीके के होते हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट का जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है, मैं सेपरेट उस पर वीडियो डिस्कशन लेक्चर एक रिकॉर्ड कर चुका हूँ। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। अब जो स्पोरोफाइट हैं वो मियोसिस करेंगे और मियोसिस से क्या बनाएंगे, स्पोर बनाते हैं। लेकिन जो गैमेटोफाइट हैं, चूंकि उनमें क्रोमोसोम की संख्या ऑलरेडी हाफ है, इसीलिए वहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। वो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और वहाँ पे वो स्पोर नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं और इनके एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन को हम एक नाम देते हैं और इनके लिए एक जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होती है यहाँ पे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनका जो इंटर कन्वर्जन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो कहने का मतलब है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ अलग नहीं है। प्लांट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, इनका म्यूचुअल एक दूसरे में कन्वर्जन जो है वही क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेस पर प्लांट में तीन तरह की साइकिल पाई जाती है, राइट। तो जो पहली साइकिल है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरी जो साइकिल है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। दूसरी हो गई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जो तीसरी है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, या इसको कभी कभी डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी लिख दिया जाता है। तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है, लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि एक एक करके हम इनको देखेंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ भी नहीं है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट जो प्लांट की दो फेज होती हैं, इसका एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन ही जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो मियोसिस करेंगे, स्पोर बनाएंगे, जबकि जो गैमेटोफाइट हैं वो माइटोसिस से गैमेट्स बनाएंगे। अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कारण प्लांट तीन तरह की लाइफ साइकिल फॉलो करता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक एक करके अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक। इसमें सबसे जो पहली लाइफ साइकिल है वो हम देख रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की संख्या है, क्रोमोसोम की संख्या चूंकि यहाँ पे हाफ है, तो क्रोमोसोम जो है हाफ होने के कारण यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये फॉलो करेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉन्टिक में जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो इसको डायग्राम से समझते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट कैसे फॉलो करेगा। तो जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं उसमें जो मेन डोमिनेंट फेज होती है, जैसे लोअर प्लांट्स हैं, हम एल्गी को देखें तो वहाँ पे जब हम एल्गी पढ़ते थे तो हम वहाँ बोलते हैं कि भाई उनकी जो मेन प्लांट फेज है वो गैमेटोफाइट होती है, राइट। तो ये तो हमें चलो समझ में आ गया कि ये गैमेटोफाइट है। तो मतलब जो मेन फेज है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वो क्या होनी चाहिए, गैमेटोफाइट। अब हमें ये अच्छे से पता है कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो प्लांट जो है गैमेट्स बनाते हैं, राइट। तो ये गैमेट्स बनाए। तो ये जो गैमेट्स होते हैं इनके बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। और ये गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है मियोसिस से नहीं होती है, ये किससे होगी, हमेशा माइटोसिस से।
ठीक है। अब ये जो गैमेट्स हैं यहाँ पे दो तरीके के बनते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा दो अलग अलग तरीके के बने, एक तरीके के भी बन सकते हैं। तो आइसोगैमेटिक, एन आइसोगैमेटिक और ऊगैमेटिक, तो ये कंडीशन अलग अलग होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि गैमेट्स जो है दो तरीके के हैं। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे भी दिखेंगे जहाँ दोनों ही गैमेट्स एक जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स बने, एक ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स बनेंगे, और मेल गैमेट्स के अलावा, और मेल गैमेट्स को हमेशा हम इस तरीके से एरो से दिखाते हैं, राउंड स्ट्रक्चर और एरो। और दूसरा जो गैमेट्स है उस वो बनेगा फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स को हमेशा हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इनके फ्यूजन को कहते हैं हम सिंगैमी। क्या कहेंगे, सिंगैमी कहेंगे। सिंगैमी या इसको फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है सिंगैमी। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है हम अच्छे से जानते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जायगोट। और जो जायगोट होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होती है। अब जायगोट जो है वो डिप्लॉयड है, जायगोट डिप्लॉयड है। अब इससे आगे जो है अगर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बननी है तो इसमें क्या होना होगा, मियोसिस होगा। अब चूंकि ये मियोसिस हो रहा है तो यहाँ आगे जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो सारी की सारी हैप्लॉयड बनेंगी। तो यहाँ पे हैप्लॉयड आगे चल के स्ट्रक्चर बनेंगी, चार बनेंगी, 4 हैप्लॉइड्स है। तो ये हैप्लॉइड सेल स्पोर के रूप में हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, और आगे चल के ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी जर्मिनेशन के थ्रू। मतलब ये जर्मिनेट होंगी और जर्मिनेशन के थ्रू ये आगे चल के जो है गैमेटोफाइट बना देंगी। तो ये जो मियोसिस यहाँ पे हो रहा है, मियोसिस चूंकि यहाँ पे जायगोट में हो रहा है, इसलिए इस मियोसिस को हम कहते हैं जायगोटिक मियोसिस, राइट। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने ये देखा कि भाई मेन जो प्लांट फेज है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। कितने तरीके के गैमेट्स बनते हैं, दो तरीके के, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स जो हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी के थ्रू, फर्टिलाइजेशन को ही हम सिंगेमी कहते हैं, सिंगेमी होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ या सिंगेमी, उससे जायगोट बना। जायगोट चूंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है आगे मियोसिस में एंटर हो जाएगा। चूंकि यहाँ मियोसिस जायगोट में हो रहा है इसीलिए इसको जायगोटिक मियोसिस कहते हैं। इससे हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी, ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बना दी, गैमेटोफाइट बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान ये रखना है, तीन चीज़ें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली तो ये कि इस तरह की जो फेज है वो लोअर प्लांट शो करते हैं। लोअर प्लांट जो है वो यूजुअली इसको शो करेंगे, और लोअर प्लांट्स में भी खास तौर से एल्गी, एल्गी में भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है और ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ब्राउन एल्गी, राइट। कि जो ब्राउन एल्गी हैं जिनको हम फियोफाइसी कहते हैं, उनमें ये लाइफ साइकिल नहीं पाया जाता, वहाँ पर दूसरा होता है, उसको हम आगे देखेंगे। ब्राउन एल्गी में देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ब्राउन एल्गी में मोस्टली जो ब्राउन एल्गी है वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है, जिसको हम डिप्लोएप्लॉन्टिक भी बोलते हैं। लेकिन इसमें भी एक ऐसा ब्राउन एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, उसका नाम है फ्यूकस। तो यहाँ थोड़ी सी डाइवर्सिटी है, ब्राउन एल्गी को खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी डिप्लोएप्लॉन्टिक, एंड ओनली वन ब्राउन एल्गी ऐसा है जो डिप्लोएप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करेगा, वो ब्राउन एल्गी फ्यूकस, और वो करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो है कि वही जायगोटिक जो मियोसिस है वो यहाँ पाया जाता है, और ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, राइट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तीसरा, यहाँ पे डिप्लॉयड फेज के नाम पे क्या पाया जा रहा है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो फेज है, ये जो फेज है ये ओनली डिप्लॉयड फेज, मतलब डिप्लॉयड फेज के रूप में यहाँ पे सिर्फ जायगोट पाया जाता है। रिमेनिंग सारी की सारी जो फेज हैं वो हैप्लॉयड हैं, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को कहते हैं हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि लाइफ साइकिल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो प्लांट स्पीसीज हैप्लॉयड फेज में कंप्लीट कर रही है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो है लोअर प्लांट एल्गी। एल्गी में फिर एक एक्सेप्शन होता है, वो याद रखना है आपको, ब्राउन एल्गी इज द एक्सेप्शन, एंड जायगोटिक यहाँ पे मियोसिस होगा,
और यहाँ पर डिप्लॉयड फेज के रूप में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उस स्ट्रक्चर का नाम है जायगोट। तो यहाँ पे अगर कभी पूछा जाए कि स्पोरोफाइट, देखिए जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट फेज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो जायगोट रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला जो लाइफ साइकिल है वो है डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसको यहाँ पे देखते हैं कि जो डिप्लॉन्टिक है वहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो डिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि मेन जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है, और मेन प्लांट बॉडी जब डिप्लॉयड होता है तो वो स्पोरोफाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है, देखिए अब यहाँ पे जो दूसरा लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, उसको पढ़ते हैं। तो जो दूसरा लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है। हायर प्लांट्स बोले तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और ये ऐसे प्लांट हैं यहाँ पर सीड पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों ग्रुप को हम जो है स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, अच्छा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट नहीं होती है, ये हैप्लॉन्टिक का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक का जस्ट उल्टा कैसे, कि वहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, वो थी गैमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, ये हो गया। स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी है ये हम जानते हैं कि भाई जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोजेनेसिस, स्पोर फॉर्मेशन, वो क्या करेगी, स्पोर फॉर्मेशन करेगी। और स्पोर फॉर्मेशन मैंने बताया है हमेशा किससे होगा, मियोसिस से होगा। इसका मतलब यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे स्पोर बने, ठीक है। ये जो स्पोर है इन्होंने आगे चल के क्या बनाया, जैसे हम, आपको याद हो तो जिम्नोस्पर्म में जब मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने ये बताया था कि वहाँ पे स्पोर जो हैं दो तरीके के बनते हैं। एक तो बनते हैं माइक्रोस्पोर और एक बनते हैं मेगास्पोर, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर है वो आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो फिर आगे चल के क्या बनाते हैं, उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मेल गैमेट्स बन गए। मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो आगे चल के क्या बनाएंगे, एग, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम जिम्नोस्पर्म और उसमें एंजियोस्पर्म में देखते हैं। हालांकि जिम्नो और एंजियो में यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस आता है, लेकिन हमें वो सब नहीं देखना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये दोनों मिलते हैं, और इसके मिलने को क्या कहते हैं, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या कहेंगे, जायगोट। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, डिप्लॉइड। जायगोट से आगे चल के जो है सीड बनेगा, क्योंकि जायगोट एक सीड के अंदर होता है। सीड कैसी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, डिप्लॉइड, और ये सीड क्या करेगा, आगे जर्मिनेट करेगा, और ये जर्मिनेट करके वापस क्या बना देगा, स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मेन जो प्लांट था वो कैसा था, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। उसके बाद उसमें क्या बने, स्पोर बने। स्पोर कैसे होते हैं, चूंकि मियोसिस से बन रहे हैं, हैप्लॉइड हुए। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, चूंकि ये हैप्लॉइड स्पोर से बन रहे हैं तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड ही होंगे। और तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सर्टेन फेज जो है वो एक ऐसा है जो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक देखें तो ये जो फेज है ये हैप्लॉइड रही है, और ये जो ऊपर वाली फेज है ये डिप्लॉइड रही है। और यहाँ पे मेजर फेज कौन सी है, मतलब जो मेल डोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉइड है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल का नाम क्या पड़ गया है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इस तरीके से मेन प्लांट बॉडी वहाँ पे स्पोरोफाइट रही, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, उसने स्पोर बनाई मियोसिस से,
स्पोर ने आगे चल के गैमेटोफाइट का निर्माण किया, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, फिर इनमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बने, इनका फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, और फिर ये जायगोट सीड के अंदर सेफ था, सीड जब जर्मिनेट होते हैं तो वापस स्पोरोफाइट बन जाता है। तो यहाँ पे जो मियोसिस हो रहा है, इनका फाइनल आउटकम क्या था? गैमेट्स बने हैं, देखो। हालांकि बीच में स्पोर आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको लगेगा यहाँ स्पोर बना है, लेकिन स्पोर आगे डेवलप किस में हुए? गैमेट्स में हुए। इसलिए ये जो मियोसिस है ये गैमेटिक मियोसिस कहलाता है। कौन सा मियोसिस कहलाता है? गैमेटिक मियोसिस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वहाँ पे कौन सा मियोसिस होगा? गैमेटिक मियोसिस होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है खास तौर से। पहली चीज़ तो ये कि स्पर्मेटोफाइट जो प्लांट होते हैं वहाँ पे ये इस टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा, यहाँ पे जो मियोसिस होता है वो गैमेटिक मियोसिस होता है, ठीक है। और जब मैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था तो वहाँ एक चीज़ और बताई थी कि एक ब्राउन एल्गी ऐसा है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, वो है फ्यूकस। फ्यूकस को याद रखना कि फ्यूकस ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि बच्चे को लगता है एल्गी है तो ये हैप्लॉन्टिक रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एल्गी होने के बावजूद, ब्राउन एल्गी होने के बावजूद एक ऐसी लाइफ साइकिल फॉलो करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। और ब्राउन एल्गी, रेस्ट ऑफ द जो ब्राउन एल्गी हैं वो कैसी लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। तो इस तरीके की ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तीसरी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको अगर हम देखें तो उसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे तीसरे एक कुछ प्लांट ऐसे पाए जाते हैं जैसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उस लाइफ साइकिल का नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या एक और नाम यूज होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो ये कुछ नहीं है टेक्निकली या थ्योरेटिकली, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन समझिए ये क्या है। पहले मैं ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसको समझना है। मैं ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल से लेके चलूँगा। ब्रायोफाइट्स में आपको याद हो तो मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। कैसा होता है बच्चों? गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम थैलस जैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ जैसा, लीफ रूट स्टेम बनने की कोशिश हो रही है लेकिन पूरी बन नहीं पाए, इसलिए वहाँ उनको हम थैलस ही बोला है हमने, उनको थैलॉइड स्ट्रक्चर। तो जो गैमेटोफाइट है तो ऑब्वियसली ये हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड हैप्लॉइड होगा। तो जब गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। आपको याद हो तो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम यहाँ पे बनते थे, गैमेटोजेनेसिस है। और यहाँ पे ये गैमेट्स बनाते हैं, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? माइटोसिस से बनाते थे। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस से क्या बन गए? गैमेट्स बन गए। चलो गैमेट्स बन गए। अब ये जो गैमेट्स होते हैं दो तरीके के होते थे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, राइट, और फीमेल गैमेट्स। ये जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स हैं ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनते थे। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पे एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ आर्किगोनियम बोलते हैं। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होते थे? फिर मिलते थे, और इनके फ्यूजन को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, ये जो है दोनों एक ही चीज़ है। तो जो फर्टिलाइजेशन या जो सिंगेमी है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या कहते हैं हम? जायगोट। अच्छा, जायगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। जायगोट में क्या यहाँ पे मियोसिस होगा? नो, यहाँ पे माइटोसिस होता था। और माइटोसिस से ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता था? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता था। एम्ब्रियो जो है कैसा होता था? डिप्लॉयड होता था। ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता था? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का नाम क्या था? स्पोरोफाइट। क्योंकि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से बना है तो इसीलिए स्पोरोफाइट कैसे होते थे? यहाँ पे डिप्लॉयड होते थे। और आपको याद हो ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होते थे, और ज़्यादा ताकतवर वो नहीं है। स्पोरोफाइट अब क्या करेगा? स्पोरोजेनेसिस करेगा, ठीक है। तो स्पोरोजेनेसिस करेगा तो स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे, स्पोर, राइट। और स्पोरोजेनेसिस से स्पोर बने तो स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। स्पोरोजेनेसिस के ड्यूरेशन में आपको याद हो तो यहाँ पे हम मियोसिस पढ़ते थे, स्पोर मदर सेल और इन सब में। तो जो मियोसिस है
उसने स्पोर बना दिए। ये स्पोर कैसे होते थे? हैप्लॉइड स्पोर होते थे, और ये स्पोर आगे जर्मिनेट होते थे। आपको याद हो, ये जर्मिनेशन कुछ में डायरेक्ट होता था, कुछ में इनडायरेक्ट होता था, और जर्मिनेशन से जो है फिर से कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती थी? प्रोथैलस बन जाती थी। तो कहने का मतलब है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स में अगर हम एग्जांपल लें तो हमने देखा कि वहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, और जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है वो गैमेट्स बनाएगी माइटोसिस से। गैमेट्स जो है दो तरीके के होते थे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स एंथ्रीडियम में बनते थे, फीमेल गैमेट्स आर्किगोनियम में बनते थे। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता था, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता था। जाइगोट कैसा होता था? डिप्लॉइड। ये जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाता था, यहाँ पे माइटोसिस से जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता था, और ये एम्ब्रियो आगे चल के किस में डेवलप हो जाता था? स्पोरोफाइट में। ये स्पोरोफाइट जो है फिर स्पोरेंजियम का निर्माण करता था, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता था। तो यहाँ पे मियोसिस जो है स्पोर फॉर्मेशन की ड्यूरेशन में हो रहा है, इसीलिए इस मियोसिस को जो है हम एक नाम देते हैं स्पोरिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। इसका मतलब कंपटीशन में इस तरीके से पूछ लेगा कि स्पोरिक मियोसिस किस टाइप की लाइफ साइकिल में पाया जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोडिप्लॉन्टिक। और ये स्पोरिक मियोसिस के कारण क्या बनते थे? स्पोर बनते थे, ये हैप्लॉइड होते थे। अब बहुत सारे स्पोर तो डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाते थे, लेकिन जो मॉस होते थे उनमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हमने पढ़ा है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखा। अब बात आती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अच्छा, इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अगर हम ये देखें कि जो मेल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो कौन सी थी, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सी रही, तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम ये देखें कि कहाँ तक ये हैप्लॉइड फेज रही है, तो देखो यहाँ तक जो डाउन वाली जो फेज है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। हाँ, ये स्पोर जो है ये थोड़ा सा ये गलती हुई है, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। ये वाली जो फेज है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फेज है इसको मैं थोड़ा, हाँ देखिए, ये डिप्लॉयड फेज यहाँ तक है, तो ये जो फेज है ये पूरा का पूरा डिप्लॉयड है, और ये ऊपर वाला जो फेज है वो हैप्लॉयड है। अब चूंकि अगर हम ब्रायोफाइट्स को देखें तो ब्रायोफाइट्स में मेल डोमिनेंट फेज क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है जैसा कि ब्रायोफाइट्स में होता है, तो उसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे। मतलब जो वर्ड पहले आ रहा है वो मेल डोमिनेंट, मतलब मेन डोमिनेंट फेज को दिखाता है। लेकिन अगर हम टाइडोफाइट्स को देखें तो टाइडोफाइट्स में तो डिप्लॉयड फेज वो होती है डोमिनेटिंग, तो वहाँ पे हम उस लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं कहेंगे, वहाँ पे डिप्लो पहले आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो कहने का मतलब थ्योरेटिकल डिफरेंस यही है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक एक जैसे ही हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अगर जो डोमिनेट मेन प्लांट बॉडी है वो अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहेंगे, जैसा कि ब्रायोफाइट्स में होता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक टर्म यूज होती है। और टाइडोफाइट्स में मेन डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे डिप्लो हैप्लॉन्टिक फेज यूज नहीं कर, सॉरी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक यूजुअली वर्ड यूज नहीं किया जाता, वहाँ डिप्लो को पहले लिया जाता है, इसलिए वहाँ लाइफ साइकिल कैसी हो जाती है? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो मतलब कहने का है कि दोनों में थ्योरेटिकल कोई डिफरेंस नहीं है। इसको आप थोड़ा सा 180 घुमा दो, आप जो है यहाँ ब्रायोफाइट्स में आप इसको गैमेटोफाइट से शुरू कर रहे हो, जबकि टाइडोफाइट्स अगर आप एग्जांपल लोगे तो इसको कहाँ से शुरू करोगे? स्पोरोफाइट से शुरू कर दोगे। बाकी सेम है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोडिप्लॉन्टिक में कोई फर्क नहीं है, सेम है, उल्टा कर दो बस उसको। तो इस तरीके से हम इस लाइफ साइकिल को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अगर हम देखें कि भाई इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, तो यहाँ हमें दो तीन चीज़ें याद रखने हैं। वो ये कि एक तो स्पर्मेटोफाइट, मतलब जो स्पर्मेटोफाइट प्लांट होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और स्पर्मेटो प्लांट में कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दूसरा, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये स्पर्मेटोफाइट प्लांट डिप्लॉन्टिक में है, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक में याद रखना है ब्रायोफाइट्स, और डिप्लोडिप्लॉन्टिक में याद रखना है टाइडोफाइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसको कौन कौन से प्लांट फॉलो करते हैं? ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स।
ठीक है। तो ये तो वो प्लांट है जो इस लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पे मियोसिस कौन सा हो रहा है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हो रहा है, इसलिए यहाँ जो मियोसिस का टाइप है वो है स्पोरिक मियोसिस। कौन सा है, स्पोरिक मियोसिस। तीसरा यहाँ पे एक्सेप्शन ब्राउन एल्गी का जो हम पढ़ रहे थे, मैंने बोला था ना कि ब्राउन एल्गी में डिप्लोएप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो ब्राउन एल्गी जो है वो भी याद रखना है कि ब्राउन एल्गी भी डिप्लोएप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। एल्गी लेकिन इस ब्राउन एल्गी में भी एक एल्गी ऐसा है जो डिप्लोएप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करता, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है, उसका नाम क्या है, फ्यूकस, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है यहाँ लाइफ साइकिल जो है प्लांट में फॉलो हो रही है, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट फेज एक दूसरे में इंडिपेंडेंट कन्वर्ट हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, एनिमल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम यूजुअली नहीं पढ़ते। तो एनिमल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्या कंडीशन है, तो एनिमल में क्या होता है कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन, देखिए एनिमल में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। एनिमल में क्या है ना, एक तो जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो फ्री नहीं है, मतलब जैसे यूजुअली हम देखें हैं हायर एनिमल्स में या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, तो होता क्या है कि एनिमल डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, और वो डिप्लॉयड जो हैप्लॉयड गैमेट्स बन रहे हैं वो सेक्स ऑर्गन के थ्रू ही किसी दूसरे एनिमल के अंदर, फीमेल एनिमल के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। ये जो गैमेट्स हैं ये मोस्ट ऑफ द जो एनिमल स्पीसीज है उसमें ये फ्री नहीं है, इनको किसी सेक्स ऑर्गन के थ्रू जो है जिसको कि हम कॉपुलेशन कहते हैं उसके थ्रू एक दूसरे प्लांट बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइटिक दो इंडिपेंडेंट फेज हैं जो क्लियर दिखती हैं, हालांकि हायर प्लांट में गैमेटोफाइटिक फेज जो है स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट हो गई है, वो एक अलग केस है, लेकिन वहाँ दोनों फेज इंडिपेंडेंटली दिखती हैं। इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्लांट में ही बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से स्टडी की जाती है, एनिमल में इसको यूजुअली स्टडी इतना नहीं किया जाता। उसका कारण है कि यहाँ सेक्स ऑर्गन जो है के थ्रू गैमेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइटिक फेज है, जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो फ्री नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं देखते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ साथ जो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का जो वीडियो लेक्चर है वो ज़रूर थोड़ा सा स्टडी करें, उससे थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, और आपको एक जो सीक्वेंशियल इवोल्यूशन है वो भी आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से प्लांट जो है लोअर प्लांट से ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं तो किस तरीके से प्लांट इवॉल्व हुए हैं। तो उसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में